कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का वायरल पेपर का प्रश्न संख्या 11 सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आता है, 9 नंबर का निबंध आता है और आपको 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो देखिए हमारा तीन यहाँ पे लिखना, यहाँ पे हमारा 4 निबंध दिया है, चारों में से आपको सिर्फ एक निबंध को लिखना होगा जिस पर आपको 9 नंबर मिलेंगे। पहला है आतंकवाद समस्या और समाधान, दूसरा है एक रोमांचक बस यात्रा, तीसरा है मेरे प्रिय उपन्यासकार प्रेमचंद्र और चौथा है शिक्षा में खेल कूद का स्थान। तो देखिए दोस्तों ये चारों निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट, तभी हमारे वायरल पेपर में जो हमारा पेपर बोर्ड ने जारी किया उसमें चारों दिया है, तो चारों में से एक ना एक तो आएगा ही। तो आज की वीडियो में हम चारों निबंध को पढ़ेंगे। तो देखिए अगर निबंध आपको लिखने का सही तरीका मालूम होगा तो आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे, पूरे 9 नंबर मिलेंगे अगर आप निबंध सही तरीके से लिखेंगे तो देखिए हम चार निबंधों को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला हमारा है आतंकवाद समस्या और समाधान। तो देखिए पहले हम इस पर निबंध पढ़ते हैं, उस पर एक एक करके हम चारों निबंधों को समझेंगे। देखिए पहले आपको लिखना है प्रस्तावना, आप हिंट डालेंगे प्रस्तावना, उसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि आतंकवाद आज के समय की सबसे गंभीर वैश्विक समस्याओं में से एक है। यह मानवता, शांति और विकास का दुश्मन है जो अपने संकीर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भय और हिंसा का सहारा लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्दोष लोगों की जान लेकर सरकारी संपत्ति को नष्ट कर समाज में अस्थिरता और खौफ का माहौल पैदा करना होता है। इतना आपको देना है इंट्रोडक्शन, किसमें, आतंकवाद समस्या और समाधान पर। उसके बाद देखिए अगला हेडिंग है आतंकवाद के कारण। तो देखिए आतंकवाद के कारण, देखिए आतंकवाद के पीछे मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, धार्मिक कट्टरता और विकास में असमान युवाओं को इस राह पर धकेलती है। कुछ मामलों में राजनीतिक अस्थिरता और अलगाववादी विचारधारा भी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर राज्य और कट्टरपंथी गुट भी इसका कारण बनते हैं। इसके बाद देखिए समस्या, यानी आतंकवाद की समस्या और समाधान। समस्या का समाधान देखिए, आतंकवाद का समाधान केवल सुरक्षा बलों की कार्यवाही में नहीं बल्कि इसके मूल कारणों को खत्म करने में ही निहित है। देखिए नंबर 1 है शिक्षा और रोजगार। युवाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे भटकाव से बच सके। दूसरा है सामाजिक एकता, समाज में सहिष्णुता, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना आवश्यक है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसलिए सभी देशों को मिलकर खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए और इसके नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। उसका कठोर कानून। तो देखिए आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही और त्वरित न्याय प्रणाली अपनानी चाहिए। इसके बाद देखिए आपको लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष को आपको इसके निवारण के बारे में लिखना है। तो देखिए निष्कर्ष में आपको लिखना है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर खतरा है जो विकास को बाधित करता है। इस समस्या से लड़ने के लिए सरकार और नागरिक दोनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी हम एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा निबंध हमारा है एक रोमांचक बस यात्रा पर निबंध लिखना है। तो देखिए एक रोमांचक बस यात्रा। देखिए पिछले वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपने परिवार के साथ दिल्ली से मसूरी की बस यात्रा की जो मेरे जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा बन गई। आप कहीं किसी भी यात्रा का वर्णन कर सकते हैं। यह सफर न केवल रोमांचक था बल्कि प्रकृति के करीब होने का अद्भुत अनुभव भी था। हमने पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए बर्फ से ढकी चोटियां और ऊंचे देवदार के पेड़ों को देखा जो यात्रा को खुशनुमा बना रहे थे।
हेडिंग हमारा होगा अगला हेडिंग की यात्रा की शुरुआत और सफर। तो देखिए, यात्रा शाम को शुरू हुई जब बस ने पहाड़ी रास्तों पर चलना शुरू किया। रास्ते में मैंने खिड़की से बाहर के सुंदर दृश्य देखे, जहां सड़क एक विशाल सर्प की तरह घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। मैदानी इलाकों की गर्मी से दूर ऊंचाई पर मौसम सुहावना हो गया था। बस के अंदर मानो बस के अंदर माहौल बहुत ही जीवंत था, जिसमें सभी यात्री काफी खुश नजर आ रहे थे। अगला हेडिंग हमारा है रोमांचक दृश्य और अनुभव। तो बस के चालक बहुत कुशल थे, जो कठिन रास्तों पर भी सावधानी से गाड़ी चला रहे थे। पहाड़ियों से नीचे की गहरी घाटियां और प्राकृतिक सुंदरता का नजारा देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था। सफर के दौरान हम दोनों ओर के सीढ़ीदार खेतों और उनमें काम करते हुए पारंपरिक पोशाक पहने लोगों को देख पा रहे थे। यह दृश्य हमारे देश की विविधता को दर्शाता है। जैसे कि हमारे देश की विविधता मतलब कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं। अगला हेडिंग है यादगार पल। तो देखिए, यात्रा का सबसे रोमांचक पल हुआ था जब बस पहाड़ी रास्तों के तीखे मोड़ों से गुजर रही थी। रास्ते में हमने चाय और नाश्ते का आनंद लिया, जिससे यात्रा और भी यादगार बन गई। ठंडी हवाओं और पहाड़ों की खूबसूरती ने पूरे सफर में मेरा मन मोह लिया। लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। तो देखिए, निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, देखिए, अंत में जब हम मसूरी पहुंचे तो वह स्वर्ग जैसा लग रहा था। यह बस यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि प्रकृति के साथ एक यादगार अनुभव थी, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। यह यात्रा जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। इतना आपको लिखना है। अगला निबंध हमारा क्या है, मेरे प्रिय उपन्यासकार प्रेमचंद जी। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट और मेरे सबसे प्रिय लेखक हैं। उनका साहित्य ग्रामीण जीवन, गरीबी और सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण करता है, जो आज भी प्रासंगिक है। उनकी सरल भाषा और पात्रों जैसे कि होरी हामिद के माध्यम से ईमानदारी व मानवता का संदेश मिलता है। गोदान, गबन और निर्मला जैसी रचनाएं उनके महान व्यक्तित्व का समाज सुधारक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। अब देखिए, हम डालेंगे प्रस्तावना। तो देखिए, प्रस्तावना में आपको लिखना है, हिंदी साहित्य के आकाश में मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे देदीप्यमान सितारे हैं जिनकी रचनाएं पाठक को भाव विभोर कर देती है। सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा में जीवन की सच्चाइयों को प्रस्तुत करने के कारण वे मेरे प्रिय साहित्यकार हैं। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर समाज में चेतना लाने का माध्यम भी माना है। अगली हेडिंग हमारी है, देखिए क्या, यथार्थवादी रचनाएं और समाज सुधार। तो देखिए, प्रेमचंद ने अपनी कलम से समाज की गहराई में व्याप्त सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार, गरीबी और कुरीतियों का नग्न चित्रण किया है। उनके उपन्यास गोदान में कृषक जीवन की त्रासदी, गबन में आभूषण प्रेम और निर्मला में दहेज प्रथा व अनमेल विवाह का यथार्थ चित्रण है। उनकी कहानियां हमें नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती हैं। अगली हेडिंग हमारी है आम आदमी के चितेरे। तो देखिए, प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह पात्रों के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं की गहराई तक जाते थे। उनके साहित्य में ईमानदारी और सादगी को सबसे बड़ी पूंजी माना गया। पंच परमेश्वर और ईदगाह जैसी कहानियां प्रेमचंद की महानता को स्पष्ट करती हैं, जो पाठकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। लास्ट में आपको निष्कर्ष निकला है। देखिए, निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आप लिखेंगे, प्रेमचंद का साहित्य आज भी हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। उनका योगदान अमूल्य है, जिसके कारण वह युगों युगों तक पाठकों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनकी रचनाएं न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि हमें सोचने पर भी
मजबूर करती हैं। इतना आपको लिख देना है। अगर इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर निबंध में नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए अगला निबंध हमारा क्या है, खेल कूद में, शिक्षा में खेल कूद का स्थान। तो देखिए आप इसको प्रस्तावना में लिखेंगे। देखिए शिक्षा में खेल कूद का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है, क्योंकि यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का आधार है। यह छात्रों में टीम भावना, अनुशासन, नेतृत्व और तनाव प्रबंधन जैसे जीवन कौशल विकसित करता है, जिससे उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व, सर्वांगीण विकास का निर्माण होता है। अगला हेडिंग देखिए क्या है, शिक्षा में खेल कूद का स्थान और महत्व। तो देखिए शारीरिक एवं मानसिक विकास, खेल कूद से शरीर स्वस्थ, लचीला और मजबूत बनता है। साथ ही मानसिक एकाग्रता और चपलता बढ़ती है, जिससे पढ़ाई में प्रदर्शन सुधरता है। अगला हेडिंग है सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण। यह अनुशासन, धैर्य, साहस और हार जीत को समान रूप से स्वीकार करने की क्षमता, खेल भावना विकसित करता है। अगला हेडिंग है सामाजिक कौशल। तो देखिए टीम खेलों के माध्यम से सहयोग, तालमेल, सामूहिकता और संचार कौशल सीखते हैं। अगला हेडिंग हमारा है नेतृत्व और आत्मविश्वास। तो देखिए खेल कूद छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन्हें नेतृत्व करने के अवसर प्रदान करता है। आगे है नीरसता से मुक्ति। तो देखिए पढ़ाई के बीच खेल कूद से तनाव कम होता है और मानसिक ताजगी बनी रहती है, जिससे सीखने की प्रक्रिया रोचक बनती है। अब देखिए लास्ट में आपको लिखना निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, देखिए शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का या स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। आज के युग में शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ साथ शारीरिक फिटनेस के लिए भी खेल का स्थान अद्वितीय है। दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे वायरल पेपर में 4 निबंध आए हैं, चारों निबंध को हमने क्या किया, पोस्टमार्टम कर दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।